नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास्तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या। आइए ले चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। प्रबुद्ध जागरण यात्रा के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी हुई संपन्न। दूर दूर से प्रबुद्ध जनों सहित भारी संख्या में प्रिय बंधु समाज सेवी हुए शामिल। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा प्रतापगढ़ संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक विशाल प्रबुद्ध जागरण यात्रा के बैनर तले संगोष्ठी का आयोजन पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित रामालय रिजॉर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में समाजसेवी एवं कार्यकर्ताओं सहित तमाम जनप्रतिनिधियों विप्र बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अनिल त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में समाज को शिक्षित और सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अंत में मुख्य अतिथि पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि जब तक ब्राह्मण संगठन संगठित नहीं होगा, इसी तरह समाज का उत्पीड़न विभिन्न पार्टियों, दलों तथा तानाशाहों द्वारा किया जाता रहेगा। प्रमुख रूप से डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता लोकेश पांडे, आशीष तिवारी, तेजस्वी उपाध्याय, रमेश तिवारी, अमित मिश्रा, विदित पांडे, अनुज मिश्रा, विजय पांडे, नितिन मिश्रा, सुनील मिश्रा, संतोष पांडे, जागेशरगंज, हर्ष दुबे, अमित पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी से सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट अवनीश पांडे, प्रभारी उत्तर प्रदेश, जुल्मास्तक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास्तक न्यूज। मैं हूँ आपके साथ विद्या। हम इस समय उपस्थित हैं प्रतापगढ़ में। यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सर आप ब्राह्मण सभा चला रहे हैं। सर, जैसा कि सबको पता है कि कुछ सालों से ब्राह्मण की हत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सर क्या कहेंगे आप मौजूदा सरकार को लेकर और जो ब्राह्मण की संगठन है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण के साथ जुर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हितों पर कुठाराघात हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण संगठित नहीं है। जो लोकतंत्र में संगठित है वही सुरक्षित है, और जो बिखरा हुआ है वो काटा जाता है, काटा जाएगा। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से प्रतापगढ़ के सभी साथियों को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि समाज को संगठित होकर के कार्य करने की जरूरत है। संगठित होगा तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा, और संगठित नहीं रहेगा तो इसी तरह से काटा जाएगा, और आने वाला कल ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए बहुत भयानक है। सर, हम आपसे ये भी जाना, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण असंगठित हो रहा है, तो सर जैसे कहीं कहीं ब्राह्मण की हत्याएं प्रशासन द्वारा की जा रही है, एनकाउंटर कहा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। सर, क्या आप मौजूदा सरकार को लेकर इसको दोषी ठहराएंगे या ब्राह्मण के संगठन को लेकर कहेंगे कि ब्राह्मण असंगठित है इसलिए उनकी हत्याएं हो रही है? ब्राह्मण के असंगठित होने का ही मैंने आपको बता दिया है। रह गई बात, जो जहाँ भी जुर्म हुआ है ब्राह्मण के साथ, चाहे वो बिहार की घटना हुई हो, चाहे दिल्ली में हुई हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई हो, जहाँ भी जानकारी होती है, हमारे संगठन के बहादुर कार्यकर्ता मेरे नेतृत्व में पीड़ित के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चट्टान की तरह खड़ा होने का कार्य करते हैं, और निर्भय है हमारे संगठन के कार्यकर्ता। कहीं भी जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ जम करके लड़ते हैं, और हमारे संगठन की यह पहचान है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण असंगठित है इसलिए हत्याएं हो रही है, क्या सर इसमें प्रशासन जो मौजूदा सरकार है कि कोई दोष नहीं है, या उनको लेकर आप कुछ नहीं कहेंगे? किसी की प्रतिष्ठा जब लुटती है तो उसके लिए गुनहगार जिसकी प्रतिष्ठा लुटती है वो अभी है। तो आज ब्राह्मण के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके मात्र मूल कारण है बिखराव। यही कारण है कि हमारे समाज के जो विपक्ष में है या सरकार में है, कोई ब्राह्मण नेता हमारी आवाज़ नहीं बनता।
इसका मतलब हमसे भरोसा उठता जा रहा है। या तो ये कारण है या विभिन्न दलों की चाटकारिता करने में ब्राह्मण समाज लगा है। अभी ब्राह्मण समाज की इतनी औकात है, इतनी ताकत है कि केवल संगठित होकर के चुनाव में एक निर्णय पर आए, अभी सब ठीक हो गया। और अब 2027 में उसी को लेकर के प्रत्येक जिलों में सघन दौरा हो रहा है कि ब्राह्मण अब अपनी शर्तों के आधार पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ये निर्णय लेगा और चौंकाने वाला निर्णय लेगा। सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक अकेला भरत तिवारी सब पर भारी था। मेरे नौजवान साथियों, सभी को उससे सबक लेना पड़ेगा कि लड़ाई 10, 20, 50 लोगों से शुरू नहीं होती, लड़ाई केवल एक से शुरू होती है और असंख्य पर जाकर खत्म हो जाती है। इसलिए आप लोगों को संगठित होने की जरूरत है। और दूसरी बात, गोरखपुर जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, बड़े सर्व का विषय है। मित्रों, आपके बीच में कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन मैं अपने जज्बात को आपके बीच में रखना जरूर चाहूंगा। एक और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, नृशंस हत्या तलवार से काटा जाता है उस बेचारे को, और अभी तक पूरा शासन प्रशासन मौन है। ये शासन प्रशासन सभी के लिए सर्व का विषय है। अगर गोरखपुर सुरक्षित नहीं है, गोरखपुर में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ब्राह्मण सुरक्षित होगा। अगर आप सुरक्षित है, या तो अपने बाहुबल में है, या तो अपने संगठित है, या तो अपने पैसे से मजबूत है, तभी आप लोग कुछ हद तक मजबूत है। केवल गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है, ब्राह्मणों को रहने नहीं दिया जा रहा, बताया जा रहा है किसी दूसरी जगह के हैं। एक मामला यही होता है एक विश्वकर्मा, मैं देखिए किसी को जात से बांटना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखा कि 3 दिन लगातार पूरा उत्तर प्रदेश जितने भी पार्टियां थी, सब रात दिन एक करके 3 दिन लाश को अपने दरवाजे पर रखकर प्रदर्शन किए हैं। अंततः प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे जी उनकी सभी मांगों को मांगे, तब कल शाम को अंतिम संस्कार हो सका। और ये दुख की बात है कि एक शिव कुमार तिवारी की हत्या होती है आपके गोरखपुर में। बेशर्म पार्टियां, धिक्कार है उस भाजपा सपा और कांग्रेस को। एक सब किसी नेता की भोगी नहीं निकली। मैं ऐसे नेताओं के ऊपर ठोकना चाहता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वोट मांगने आए आपके बीच में, आपके गांव में, तो केवल एक सवाल कीजिएगा, महोदय कि क्या मैं ब्राह्मण होने का साथ फेलूंगा? आज मैं आपके बीच में वोट दे रहा हूं, कल मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अगर मैं यादव बिरादरी से आता हूं तो मेरी रहनुमाई अखिलेश यादव करेंगे और चंद्रशेखर ब्राह्मण करेगा। अगर मैं ब्राह्मण हूं, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में है कोई ब्राह्मणों का रहनुमाई करने वाला? शासन में बहुत से ऐसे मंत्री हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बधाई के पात्र हैं। आज मैं केवल इनकी विचारधाराओं से सहमत होकर आज इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। 2004 से मुझे पद की जरूरत नहीं है, केवल इनकी विचारधाराएं मुझको अच्छी लगती हैं। जब से आपका आदेश हुआ है 1 हफ्ते पहले, तब से मैं आपके जो भी यहाँ पट्टी के होंगे, मैंने रात दिन एक किया है। सभी से मिलना, सभी से हाथ पैर जोड़ना, ये अपना निवेदन करना कि भैया मेरा खुद का कार्यक्रम नहीं है, आप सभी का कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। आप उनकी बातों को एक बार सुनिए जरूर, क्योंकि आपकी पार्टी आपका जो बधाई के पात्र है। शासन से कह रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं, करते हैं किसी ब्राह्मण का उत्पीड़न होता है तो हमारी आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अभी एक मेरे बीच में दूबे जी बता रहे हैं कि मूर्ति लग जा रही है, दूसरे नेताओं की मूर्ति लग जा रही है। अगर मैं अपना फरसा बीच चौराहे पर लगाना चाह रहा था, क्या वो अब साफ है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या पट्टी में फरसा नहीं लगेगा? मैं आपके बीच में वादा करता हूँ, आप फिर निश्चित कीजिए, मैं अपने आगे 500 लड़कों को लेकर आऊंगा। यहाँ पीएससी लगेगी और फरसा जहाँ आप चाहेंगे वहीं करेगा। मैं आपके बीच में वादा करता हूँ, अगर न आया तो दोबारा प्रतापगढ़ में मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। कम से कम 500 नौयुवक साथी रहेंगे, या तो मरेंगे या तो फरसा करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात राजेंद्र तिवारी जी और जितने भी हमारे भी प्रबंध हुए हैं सबको हम सादर प्रणाम करते हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ केवल 1-2 शब्द बोलेंगे। बस जितने भी ब्राह्मण भाई हमारे हैं
पूरे भारत देश को सिर्फ एक संदेश दिया जा रहा है, सब लोग एक हो जाओ। आने वाले समय में आप जान लीजिए यूजीसी जैसा गंदा कानून लागू किया गया है, ये आपके लिए गलत है। आप लोगों का खून क्यों नहीं खोल रहा है? आप लोग जो है चले हुए हैं, लगाया जा रहा है 40% से ज्यादा जो है लोगों को आप बताइए जो है बढ़ाया गया है फीस जो है। आप लोगों का खून क्यों नहीं खोलता है? कब जागेंगे आप लोग बताइए? सारे लोग यहाँ पे बैठे, आप ही एक ब्राह्मण मारा जाएगा तो कोई नहीं आएगा, सब लोग जो है भाग जाएंगे। ये मैं जो है रमेश तिवारी जो है खुलेआम कह रहा हूँ। आप बताइए भरत तिवारी का एक इनकाउंटर हुआ, शिव कुमार तिवारी जी का हत्या हो गया, तलवार से काटा गया, कोई भी ब्राह्मण आगे नहीं आया। मैं समझता हूँ से कहता हूँ आप लोगों पर जो है मैं इनका स्लोगन दिखा के कहता हूँ बंद किया जाएगा। कोई का % है, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ ब्राह्मणों की संख्या पूरे भारत देश में 55% है, सवर्णों की संख्या कुल मिला के 65% है। ये मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मैं धिक्कार कर रहा हूँ सब लोगों को। बताइए जो है शिव कुमार तिवारी जी की हत्या तलवार से काट कर हो गई, कोई भी ब्राह्मण नहीं आया। हो सकता है मैं ब्राह्मणों का हूँ, ये सच्चाई है। पंडित जी जो है एकदम खुलेआम जो लड़का रहे हैं, हम लोग सबको दे रहे हैं, ठिका रहे हैं। सारा सिस्टम जो है ब्राह्मण बेचारे सवर्ण छत्री लोग सब कुछ कर रहे हैं। लास्ट में क्या हो रहा है? SC लगवाया जाएगा, UGC लगवाया जाएगा। अरे भैया हम लोग किसी से